शीला के घर पर कांग्रेस की बैठक खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शीला दीक्षित ने अपने आवास पर बैठक बुलाई थी और माना जा रहा था ये बैठक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बुलाई गई है। हारून यूसुफ ने बैठक को सामान्य बैठक बताया है। केजरीवाल से गठबंधन पर बयान उन्होंने दिया है, जो पार्टी नेतृत्व फैसला लेगी हम उसके साथ हैं। हारून यूसुफ ने ये बयान दिया है कि जो पार्टी फैसला लेगी वो हमें मंजूर होगा। पार्टी नेतृत्व जो फैसला लेना चाहती है वो ले और हम उस फैसले के साथ हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे रहे हैं। शीला दीक्षित ने अपने आवास पर कांग्रेस की बैठक बुलाई थी और माना ऐसा जा रहा था कि ये बैठक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बुलाई गई है। तो वहीं आपको बता दें कि हारून यूसुफ ने साफ कह दिया कि एक सामान्य बैठक है। तरुण कालरा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। तरुण, बैठक खत्म हो चुकी है, आपको क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, अहम जानकारी ये है कि दिल्ली की इकाई को भी अब ये समझ में आ चुका है कि गठबंधन होना तय है और अब आला कमान का ज्यादा विरोध करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि दिल्ली इकाई हमेशा मुखर रही है। शीला दीक्षित कई बार कई मौकों पर कह चुकी है कि गठबंधन करना कांग्रेस के लिए दूरगामी अच्छा नहीं रहेगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने जैसा ही फैसला होगा। लेकिन अब हारून यूसुफ के जो नरम तेवर थे वो शीला दीक्षित के नरम तेवर माने जा सकते हैं और हारून यूसुफ भी अब यही कह रहे हैं कि जो पार्टी आला कमान तय करेगा उसी के ऊपर आगे काम किया जाएगा और उसको मान्यता दी जाएगी। यानी कि अगर पार्टी आला कमान ये तय करता है कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर रही है तो दिल्ली इकाई भी इसको पूरी तरह से सपोर्ट करेगी। इसको दिल्ली इकाई के नरम रुख के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट ये आ रही है कि संजय सिंह ने शरद पवार से मध्यस्थता की अपील की है और शरद पवार क्योंकि एक कदावर नेता रहे हैं यूपीए के समय, और अगर वो अपनी राय कम्युनिकेट करते हैं और शक्ति ऐप के जरिए जो रायशुमारी की गई है वो भी इस बात का समर्थन करती है, तो राहुल गांधी भी विवश हो जाएंगे गठबंधन करने के लिए। एक बात यहाँ पर अहम जरूरी ये भी है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन सहित 4 पूर्व अध्यक्षों ने राहुल गांधी को खत लिखकर गठबंधन की पैरवी की है। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर 14 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कांग्रेस बटी हुई है। 14 डिस्ट्रिक्ट में से 12 डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट ने राहुल गांधी को खत लिखकर गठबंधन का समर्थन दिया है। यानी कि दिल्ली इकाई के अंदर ही शीला दीक्षित के अंतर्गत जो आते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनमें से ज्यादातर ने यही राय दी है कि कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को रोकने का और कोई रास्ता नहीं है। अकेले चुनाव लड़ा गया तो आम आदमी पार्टी तो हारेगी ही, कांग्रेस भी हार जाएगी और बीजेपी को 7 सीटों का सीधी तरह से फायदा हो जाएगा। तो बीजेपी को रोकने के लिए अब कांग्रेस पार्टी गठबंधन के लिए आगे बढ़ रही है। औपचारिक ऐलान अगले 24-48 घंटे में किसी भी वक्त हो सकता है। जी, लेकिन तरुण, फिर भी जो देखा जा रहा है कि शीला दीक्षित के खेमे के जो नेता हैं वो साफ तौर पर अब भी खुलकर इस गठबंधन के बारे में बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे कि हारून यूसुफ ने कहा कि सामान्य बैठक है, इसको किस तरह से नहीं? देखिए, काफी चेंज आया है नैरेटिव के अंदर, क्योंकि दिल्ली इकाई का कोई भी अभी तक खुले तौर पर समर्थन नहीं कर रहा था कि गठबंधन होना चाहिए। शीला दीक्षित और बाकी 3 वर्किंग प्रेसिडेंट को भी लग रहा था कि उनका जो दबाव है वो काम कर जाएगा, लिहाजा दिल्ली के अंदर अकेले चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अब शीला दीक्षित और उनके खेमे के लोग, यहाँ तक कि कार्यकारी अध्यक्षों के भी अगर बयान देखें तो हारून यूसुफ भी इस समय नरम रुख अख्तियार किए हुए हैं। शीला दीक्षित भी कल के बाद ये कहने के लिए मजबूर हुई हैं कि आलाकमान के फैसले को सर्वसम्मति से माना जाएगा।